नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और देखिए इस वक्त की बड़ी ही दुखद खबर झारखंड से सामने आ रही है। तो आपको बताते चले, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ और लंबे समय से रामदास सोरेन बीमार चल रहे थे। तो हेमंत सरकार ने मंत्री के निधन पर शोक जताया है और इसके साथ ही रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर आज झारखंड विधानसभा पहुंचा है। और आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां हमारे साथ इस वक्त संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। शुभम, बड़ी ही दुखद खबर, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है और ऐसे में विधानसभा की ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको झारखंड के विधानसभा से दिखा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अब श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड विधानसभा पहुंच चुके हैं और झारखंड विधानसभा में उनका पार्थिव शरीर रामदास सोरेन, जो कि स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री थे झारखंड सरकार के, उनका पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा पहुंच चुका है। और हमारे सहयोगी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, इन तमाम लोगों की उपस्थिति के बीच आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को। उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, उनके पूरे परिवार पहुंच चुके हैं और राजकीय सम्मान के साथ अब ये सलामी दी जा रही है स्वर्गीय रामदास सोरेन को। और इसके बाद से इनका पार्थिव शरीर झारखंड की राजधानी से जमशेदपुर के लिए रवाना होगा और जो सेना के जवान हैं वो अब अंतिम विदाई दे रहे हैं, सलामी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए काफ़ी गमगीन माहौल है। और देखिए हमारे सहयोगी झारखंड विधानसभा से उन तमाम तस्वीरों को साझा कर रहे हैं जहां पर झारखंड शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको झारखंड की राजधानी रांची के विधानसभा से दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ, राजकीय धन के साथ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को अंतिम विदाई दी जा रही है। कीर्ति, देखा जा सकता है साफ तौर पर पूरा झारखंड इस वक्त शोक की लहर में है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की असामयिक निधन जो है उसने लोगों को विचलित कर दिया है। इससे पहले भी देखा गया दिसोम गुरु शिबू सोरेन की अभी कुछ दिनों पहले ही निधन हुई थी और तुरंत ठीक शिक्षा मंत्री जो है वो उन्हें इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है, विदाई दी जा रही है। तो ऐसे में बेशक वहां मौजूद सभी राजनीतिक दल के नेता जो है उनमें शोक की लहर होगी। लोग इतनी जल्दी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे कि कैसे ऐसा हो गया। महज बस एक बाथरूम में गिरे थे और उसके बाद इतनी बड़ी घटना लोगों को विचलित कर रही होगी। शुभम, बिल्कुल कीर्ति, देखिए ये विचलित करने वाली घटना ज़रूर है क्योंकि 4 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी नेता में से एक दिसोम गुरु शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन उसके बाद 2 अगस्त को रामदास सोरेन को बाथरूम के गिरने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ। दिल्ली के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और कल रात 11 बजे आसपास उनका निधन हो गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चली। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कुणाल सारंगी ने पोस्ट किया, क्योंकि उनके साथ वो उसी समय से बने हुए थे, लगातार उनके साथ थे दिल्ली अस्पताल में। और अभी देखिए राजकीय धुन के साथ रामदास सोरेन को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको झारखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं क्योंकि आज झारखंड के लिए बेहद दुखदायक दिन है, एक अपूर्ण क्षति है झारखंड के लिए, झारखंड के लिए गमगीन माहौल है। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, सभी की उपस्थिति है। और सभी की उपस्थिति के बीच अब ये श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए अब झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अब
श्रद्धांजलि देने के लिए नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उनके साथ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अब झारखंड के राज्यपाल पार्थिव शरीर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और अब वो पुष्प चक्र अर्पित कर झारखंड के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रामदास सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको झारखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी की उपस्थिति है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर राय, खिजरी विधायक राजेश कश्यप, ये तमाम लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल हैं, मंत्री दीपक बिरुआ हैं, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, इन तमाम नेताओं की उपस्थिति में आज झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को अंतिम विदाई दी जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अब अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए बिल्कुल पार्थिव शरीर के बिल्कुल पास और पुष्प चक्र अर्पित कर अब पार्थिव शरीर को मंत्री रामदास सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। मंत्री दीपक बिरुआ, परिवहन मंत्री झारखंड सरकार, वो भी अब श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष की बारी है। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब वो पुष्प चक्र अर्पित कर पार्थिव शरीर को झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मतलब जिन भी लोगों को इस बात की खबर मिल रही है वो लोग झारखंड विधानसभा पहुँच रहे हैं और झारखंड विधानसभा से अब सीधा इनका पार्थिव शरीर जो इनके पैतृक निवास जमशेदपुर घाटशिला ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए अब झारखंड राज्यसभा सांसद महुआ मांझी अब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुकी हैं पार्थिव शरीर के बिल्कुल पास। ये सीधी तस्वीर हम आपको झारखंड के विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जोभा मांझी आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी दिख रही होंगी, तो सभी की उपस्थिति है, सभी की आंखें नम हैं। एक अंतिम विदाई की जो ध्वनि है वो साफ तौर पे दिख रही है। ये सीधी तस्वीर झारखंड विधानसभा से और बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर राय वो भी पहुंच चुके हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनकी उपस्थिति है। विधायक हैं विकास मुंडा, उनकी उपस्थिति है। तो सभी लोग एक एक कर अब पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। सुबोध कांत सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी उपस्थिति हो चुकी है। वो भी अब पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। हम कुछ लोगों से ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आज झारखंड के लिए एक अपूर्ण क्षति है। अगस्त महीने में ये दूसरी अपूर्ण क्षति, तो कहीं ना कहीं झारखंड का जो अगस्त महीना है वो काफ़ी दुखदायक रहने वाला है। और आज एक तरफ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज अंतिम संस्कार का अंतिम दिन है। आज ब्रह्मभोज का दिन है वहाँ नेमरा में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं भावुक होने वाली तस्वीर है। और लगातार ये तस्वीर हम आपको झारखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे, सभी की उपस्थिति है। हम कुछ लोगों से ज़रूर बात करेंगे क्योंकि अभी राज्यपाल महोदय अभी इस वक्त इसी प्रांगण में मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त अभी कोई बात करने से नहीं कुछ कह रहा है क्योंकि गमगीन माहौल है, सभी की आंखें नम हैं। और ये झारखंड विधानसभा से आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए कीर्ति, जो अंतिम वाहन है वो भी सज कर तैयार है। पूर्व मंत्री की उपस्थिति, कृषि मंत्री
झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड सरकार की कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो अब जा रही हैं। सहयोगी मंत्री थे इनके कैबिनेट में रामदास सोरेन। और अंतिम वाहन की अगर हम बात करें, देखिए इसी वाहन के ज़रिए झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन को ले जाया जाएगा। वो वाहन की वो तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए फूल मालाओं से सजाकर ज़रूर तैयार तो किया गया है, लेकिन दुखदायक पल है झारखंड के लिए, अपूर्ण क्षति का दिन है झारखंड के लिए। और झारखंड के लिए अपूर्ण क्षति का दिन इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता और झारखंड सरकार के मंत्री हैं रामदास सोरेन, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। काफ़ी सरल स्वभाव, काफ़ी सरल व्यक्तित्व के इंसान और एक जनमानस से जुड़े हुए एक ऐसे कद्दावर नेता जो आज हम सबके बीच नहीं हैं। ये सीधी तस्वीर देखिए, ये अंतिम वाहन की ये तस्वीर हमारे तस्वीरों को दिखा रहे हैं कीर्ति, यही वो वाहन है। इसी वाहन में इनका पार्थिव शरीर जमशेदपुर के लिए रवाना होगा। इस पर तस्वीर लगाई गई है। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। और ये पूरा का जो पूरा वाहन है वो पूरी तरीके से सजकर तैयार है, क्योंकि अंतिम विदाई दी जा रही है राजकीय सम्मान के साथ। अब जमशेदपुर में अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वहाँ के जिला प्रशासन कर रही है। तो मन मरमाहत करने वाली तस्वीर तो ज़रूर है कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी छोड़कर दादा हम सबको चले जाएंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर ट्वीट किया है 11:27 देर रात जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट आया तो उसके बाद से झारखंड राज्य में शोक की लहर है वो दौड़ पड़ी है और सभी लोग एक एक कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे साथ जब हम लोगों से बात करेंगे, जब झारखंड सरकार के हम मंत्रियों से बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, क्योंकि आज एक अपूर्ण क्षति है। और अपूर्ण क्षति इसलिए है क्योंकि आज हम सबके बीच झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन नहीं रहे। और ये विधानसभा की वो सीधी तस्वीर देखिए, अब एक एक श्रद्धांजलि की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीक़ा से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद पार्थिव शरीर पहुंचेगा जमशेदपुर, जहां उनके परिजन, उनके जो चाहने वाले हैं, रामदास सोरेन के जो करीबी हैं, वो अंतिम संस्कार में ज़रूर उपस्थित होंगे। और राजकीय सम्मान के साथ ये पूरा अंतिम एक अहम विभाग की जिम्मेदारी थी इनके कंधों पर। और झारखंड विधानसभा में अंतिम सलामी दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। और झारखंड विधानसभा के जितने भी कर्मी हैं वो अब अंतिम विदाई दे रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों से हम ज़रूर बात करेंगे, बात करने की कोशिश भी करेंगे। और बिल्कुल शुभम, सही कह रहे हैं आप। और चूंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को आज अंतिम विदाई दी जा रही है, ऐसे में ये तस्वीरें जो है हम आपको सीधे झारखंड विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां आज उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। और चूंकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की अगर राजनीतिक सफर की भी बात की जाए तो उन्होंने भी झारखंड को अलग राज्य दिलाने के आंदोलन में उनकी भी काफ़ी भागीदारी रही है, महत्व भूमिका रही है। उन्होंने कई आंदोलन किए हैं और इन आंदोलनों में जेल तक जा चुके हैं। रामदास सोरेन संथाल क्षेत्र से वो है और घाटशिला से उन्होंने चुनाव लड़ी, विधानसभा की चुनाव लड़ी, तैयारी की, जीते। और अब जब उनकी राजनीतिक सफर हुई थी, और ये देखिए सीधे अध्यक्ष के पास उनकी बातों को सुनेंगे। बिल्कुल रविंद्रनाथ महतो क्या कुछ कह रहे हैं? स्वर्ग सिधर गए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके इस मृत आत्मा को शांति दे और उनके आश्रितों को जो उनका क्षति हुआ है और जो दुख हुआ है, इस दुख के घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। मैं आपको बता दूं कि ये इतना लोकप्रिय नेता थे, सहज सरल रूप से सारे लोगों से मिलना जुलना, बात करना, उनके समस्याओं को सुनना और निराकरण करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करना, इनका जीवन का हर दिन का रोजमर्रा का विषय था। इसलिए अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चित भी थे और लोकप्रिय भी थे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नेता
हमारे इस राज्य में बार बार जन्म ग्रहण करें। धन्यवाद। फिर हम दिखाएंगे और कुछ लोगों से हम और बात करेंगे। और हमारे साथ बिल्कुल, तो अभी आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को, जिन्होंने बताया कि कैसे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। क्या कुछ कहा उन्होंने, शुभम? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मंत्री हैं, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज एक रामदास सोरेन कुछ दुर्भाग्य है कि एक के बाद एक आदिवासी जनजातीय नेताओं का जो है वो नुकसान होते जा रहा है। वो बहुत सज्जन आदमी थे, कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं थे कि वो छोड़ के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही झारखंड पे जो है वो गम और मातम का दौर चल रहा है। प्रभु अब कृपा करें, बस इतना ही कह सकते। देखिए कीर्ति, पूर्व मंत्री और कह सकते हैं सुबोध कांत सहाय, उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए काफ़ी गम का माहौल चल रहा है। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र हैं। सर, आज हमारे बीच रामदास सोरेन जी नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सरकार के महत्वपूर्ण अंग थे और जनता के बीच जमीन पर काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इस नाते हम उन्हें एक सम्मान देते थे और आज उनका असामयिक निधन होना झारखंड की सार्वजनिक जीवन का एक बहुत ही क्षति है, अपूरणीय क्षति है। और उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनके परिवार के लोग बहुत ही पीड़ा की अवस्था में हैं, उनको हिम्मत दे भगवान। और मैं ये कह सकता हूँ कि सार्वजनिक जीवन इस प्रकार की क्षतियाँ कभी पूरी नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जमीन के कार्यकर्ता थे, इस नाते हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज फिर से एक बार उनको हम नमन करते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर राय थे। उन्होंने भी कहा कि झारखंड के लिए अपूर्ण क्षति है और झारखंड के लिए काफ़ी गमगीन करने वाला माहौल है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस दुख की घड़ी में कैसे लोग अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में कैसे लोग अपनी संवेदनाओं को मंत्री रामदास सोरेन के प्रति प्रकट कर रहे हैं। और कुछ लोग आए हैं शायद उनके जो पैतृक आवास से हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया कर्मी का लगातार यहाँ पर जो सैलाब है वो बखूबी देखने को मिल रहा है। और हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? विदेश कुछ कहने से लोग ज़रूर कतरा रहे हैं और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। झारखंड विधानसभा में हमारी उपस्थिति है, अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम विदाई झारखंड विधानसभा से दी जा रही है। और उसके बाद इनका पार्थिव शरीर जमशेदपुर के लिए रवाना होगा। एक दुख की घड़ी है, एक मातम का माहौल ज़रूर है झारखंड में। सभी की आंखें नम हैं। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से हम बात कर रहे थे, उनकी भी आंखें नम हो गई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र राय, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जब हमको सुना रहे थे अपने दुख की पीड़ा, उनकी भी आंखों में जो आंसू है वो बखूबी हम देख रहे थे। और देखिए कीर्ति, कहना कुछ भी मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि अगस्त महीने में ये दूसरा बड़ा झटका झारखंड की सरकार को, झारखंड की राज्य को, झारखंड की जनता को ज़रूर लगा है। जी कीर्ति। बिल्कुल शुभम, सही कह रहे हैं आप। और चूंकि जिस तरीके से ये अपूर्णीय क्षति पूरे झारखंड वासियों को मिली है, रामदास सोरेन जितने ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, आज लोग उन्हें अपनी जहन में याद कर रहे हैं। हालांकि झारखंड के लिए कई आंदोलन भी उन्होंने किए, जेल भी उन्हें जाना पड़ा और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। और उनके इस ताकत को, सहनशीलता को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें शामिल कराया गया। और इसके बाद इस बार जो वो चुनाव भी लड़े तो चंपई सोरेन के विरोध में उन्हें खड़ा किया गया और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की और लगातार जो है अपनी प्रदर्शनी की। जय शुभम। बिल्कुल कीर्ति, हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं बंधु तिर्की जी। दादा, आज झारखंड के लिए का पूर्ण क्षति है, क्या कुछ कहेंगे दादा? क्योंकि आज हमारे साथ रामदास सोरेन, जो कि आपके एक अच्छे मित्र भी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे दादा? रामदास सोरेन जी हमारे अच्छे मित्र भी थे और इस राज्य के
निर्माण में उनकी भी एक बहुत बड़ा वो हिस्सा थे। गुरुजी के आंदोलन उनके साथ ही रहे। अचानक आज हमारे बीच में, ऐसे तो ये बहुत लंबी बीमार से कुछ दिन से गुजर रहे थे, लेकिन ये राज्य के लिए काफ़ी दुखद। कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार हरिनारायण सिंह का जाना, बीच में हमारे इस राज्य के निर्माता आदरणीय शिबू सोरेन का जाना, आज राज्य के शिक्षा मंत्री का अचानक हम सभी लोगों को छोड़ के जाना, ये काफ़ी मर्माहत करने वाली बात है। रामदास सोरेन जी काफ़ी साधारण और सिंपल व्यक्ति रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। आज उसका जाना हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसे दुख के समय में उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार वालों को दुख के घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे। हम सभी लोगों को इस चुनौती में मिल करके सब लोग को काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए इस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा झारखंड सरकार, झारखंड की एक एक जनता, झारखंड सरकार के सभी मंत्री, झारखंड सरकार के सभी पूर्व मंत्री, राजनेता, विधायक, बड़े छोटे सभी लोग रामदास सोरेन के पूरे परिवार के साथ है। तो ये गमगीन माहौल के बीच एक बड़ा झटका, क्योंकि आज एक तरफ शिबू सोरेन का जो श्राद्ध क्रम का अंतिम दिन है नेमरा में हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी उस दुख की घड़ी से बाहर निकल नहीं पाए और एक बड़ा झटका झारखंड को व्यक्तिगत रूप से देखें तो हेमंत सोरेन को बड़ा झटका है। उन्होंने रात 11:27 पे जो ट्वीट किया है कीर्ति, उसमें लिखा है उन्होंने कि झारखंड के लिए अपूर्ण क्षति है, दादा इतने जल्दी छोड़कर नहीं जाना था। तो कहीं ना कहीं एक अपूर्ण क्षति, और ये तस्वीर भी हमें सब कुछ बयां कर रही है। रफ्तार मीडिया लगातार उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहा है कि कैसे आज झारखंड की जो स्थिति है। और देखिए हमारे साथ सांसद आदित्य साहू जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए पहले वो श्रद्धांजलि देने जाएंगे, उसके बाद हम ज़रूर सर से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये भी अब श्रद्धांजलि देंगे। आदित्य साहू जी अब वो जा रहे हैं पार्थिव शरीर के बिल्कुल पास, जहाँ पर वो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राज्यसभा के सांसद हैं और देखिए हमारे सहयोगी से हम कहेंगे वो तस्वीर दिखाएंगे श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि अब अंतिम विदाई के लिए जा रहे हैं। और हम देखिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और अपूर्ण क्षति तो ज़रूर है। ऐसे समय में उनका इस तरह से एक दुर्घटना के तहत ही नहीं रहना बहुत ही दुखद है। पार्टी की तो क्षति है ही, राज्य की भी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए नेता होते हैं उनके बीच के दुख दर्द को जानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। कोल्हान टाइगर कहा जाता है। जी बिल्कुल, कोल्हान में उनकी बहुत पकड़ थी और जनता उनसे जुड़े हुए थे, तभी तो जिला अध्यक्ष रहे 3 बार और पार्टी को के संगठन को बहुत मजबूती दी। उनका जाना पार्टी के लिए सचमुच बहुत दुखद है और बहुत बड़ी क्षति है। थैंक यू। देखिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने साफ कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए एक अपूर्ण क्षति है। जी कीर्ति। बिल्कुल शुभम, सही कहा आपने। और जिस तरीके से सांसद ने कहा कि वो एक टाइगर, कोल्हान टाइगर जो कहा जाता था, उसकी भूमिका उन्होंने निभाई है और जिस तरीके से पार्टी को मजबूती प्रदान की, झारखंड वासियों के लिए जो कुर्बानी भी उन्होंने दी है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ वो आंदोलन में डटे हुए थे और इसके साथ ही आज उनका जाना एक क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। और इसीलिए यही कारण है कि सभी लोग उनकी अंतिम दर्शन के लिए आज झारखंड विधानसभा पहुंचे थे और इसके साथ ही आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद शुभम आपका, और लगातार हम इससे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।